आज हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हर इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन में फाइट कर रहा है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हो नहीं रही हैं। जैसे किसी के पास जॉब नहीं है तो किसी के पास धन नहीं रुकता, कोई बीमारियों से परेशान है तो किसी का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, किसी को अच्छी नींद नहीं आती तो कोई हमेशा सोता ही रहता है, कोई चाहे कितनी भी मेहनत कर ले अपने किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, फिर भी घर वाले उसे नालायक ही समझते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हम अपने रिश्तेदारों से अपने संबंधों को चाह के भी अच्छा नहीं कर पाते? क्यों कड़वाहट हमारे संबंधों में आ जाती है और हमारे करीबी लोग हमसे दूर हो जाते हैं? हम अपने में अपनों के साथ इन परेशानियों में क्यों उलझे रहते हैं? हमें अपना जीवन रुका सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है मेरा फ्यूचर। क्या सच में ऐसा है? सोचिए ज़रा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब समस्याओं का समाधान हमारे महर्षि ऋषि अपने ग्रंथों में देकर गए हैं, जिनको शायद आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया। अगर अध्ययन किया है तो उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। ये भी तो हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है किन समस्याओं का समाधान हमें कहाँ मिलेगा। आपको मेरे इस चैनल के वीडियोस को देखने या समझने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि ज्योतिषी या वास्तु का बेसिक भी ज्ञान हो। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे वीडियोस में जो बातें मैं आपको बताऊंगी वो बेहद सरल व आसान होंगी, क्योंकि उस अध्ययन का मतलब ही क्या जो दूसरों के लिए आसान ना बन सके। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए छोटी छोटी लेकिन बहुत ही काम की बातें। आज का हमारा टॉपिक बना है दिशाओं के संबंध में। दिशाएं मतलब डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जिन्हें हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भी कहते हैं। ये प्रत्येक दिशा मनुष्य के जीवन, स्वास्थ्य, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस इन लाइफ, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इसलिए हमें इन दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम इनका अपने जीवन में सही उपयोग कर सकें। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको दिशाओं का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होगा। कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है ऐसे लोग हों। तो घबराइए मत, मैं आपको बताऊंगी। जहाँ से सन निकलता है उसको हम ईस्ट कहते हैं, मतलब पूरब दिशा, और जहाँ छुपता है उसको हम वेस्ट कहते हैं, यानी पश्चिम दिशा। ये चीज़ें तो सबको पता होती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंफ्यूज़न हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को जानने में होता है, यानी हमारा उत्तर कहाँ है और हमारा दक्षिण कहाँ है। इसकी भी एक इजी ट्रिक है। जब भी आप सन की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो आपका जो सीधा हाथ है, आपका राइट हैंड, वो आपका हमेशा दक्षिण होगा, और आपका लेफ्ट हैंड जहाँ पे होगा वो हमेशा आपका उत्तर होगा। तो हो गई ना उत्तर और दक्षिण की कंफ्यूजन दूर। वास्तुशास्त्र पर लिखी गई अनगिनत महत्वपूर्ण किताबों में, जैसे वृहत वास्तुशास्त्र, ये डॉक्टर आनंद भारद्वाज की है, वास्तुसार, वास्तु चिंतामणि जैसी किताबों में जब आप अध्ययन करेंगे इनका, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर के भाव, विचार, प्रसन्नता, नकारात्मक सोच, आपके जीवन की प्रगति, हर एक चीज़ पर इन दिशाओं का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जानते हैं कैसे? चलिए हम आगे इस पे बात करते हैं। आपने कभी सोचा है आप अपने घर के एक पर्टिकुलर स्थान पर जाकर बैठकर काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, आपको व्यर्थ के थॉट्स नहीं आते, बल्कि आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि घर में बच्चों को हमने स्टडी रूम दे रखा है, उसके बाद भी बच्चे स्टडी रूम में ना पढ़ के घर के बेडरूम के पलंग पे या हॉल के सोफे पे आके स्टडी करते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों वो उस दिशा में, उस डायरेक्शन में लग कर बैठ नहीं सकते? और क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनका उस डायरेक्शन में बैठने पे मन ही ना लगे।
अगर आप अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, अक्सर लोग नहीं देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ हमारा मनी डबल हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखी हमारी सेविंग भी खर्च हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके बैठते हैं तो हमें गुस्सा आता है, हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते, एक छोटे से मुद्दे को हम बहुत बड़ा बना के अपने घर वालों से लड़ाई करने लगते हैं। कभी इन चीज़ों को आपने नोट किया है? आपको पता है हमारे बड़े तब क्या कहते थे जब हम झगड़ा करते थे कि चलो यहाँ से उठो, जाके पानी पियो। आपको पता है ऐसा क्यों होता था? जब भी हम झगड़ा करते थे और हम उस जगह से उठ के चले जाते थे तो हमने उस डायरेक्शन को अपने आप से रिमूव कर लिया होता था, हम उस डायरेक्शन से मूव ऑन हो जाते थे और कुछ देर बाद हम देखते थे कि हाँ, मामला शांत हो रहा है, हम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। ये सब देखने में तो बहुत मामूली सी बातें लगती हैं, बट जब हमने इन शास्त्रों का अध्ययन किया और चीज़ों को समझा तो पता चला कि हर एक दिशा का अपना गुण होता है, उसके अनुसार ही वो हमें फल देती है और हर एक इंसान पर इसका प्रभाव कंटिन्यू पड़ रहा है। इन किताबों के अध्ययन से जो भी नॉलेज मैंने ली है, जिसको मैंने कई जगहों पे अप्लाई किया है और मैंने उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट भी देखे हैं, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। और हाँ, इसके लिए आपको कोई ज्योतिष और वास्तु का बेसिक ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को मैं शुरुआत से बताऊँगी। एक नॉर्मल इंसान जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसको भी मेरी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही जल्दी मैं अपनी पहली वीडियो ला रही हूँ जो बनी है नॉर्थ डायरेक्शन पे। इस डायरेक्शन की हर एक बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और बताऊँगी ये डायरेक्शन आपको बहुत कुछ दे सकती है, और अगर आपका इस डायरेक्शन में दोष भी है तो उसको दूर करने की रेमेडी भी मैं बताऊँगी।